गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 29 का जो अग्नाशय है इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की बात हम करते हैं। यहाँ पे ये ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फा सेल की। तो एक्चुअल में अल्फा सेल जो होता है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? किसको? ग्लूकागोन को। और ये हार्मोन क्या करता है? बढ़ाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है बीटा कोशिकाएं। क्या काम करती हैं? कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? क्या काम करेगा ये? इंसुलिन। क्या करता है ये? कम करता है। ये बढ़ाता है, ये कम करता है। तीसरा क्या काम कर, कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? क्या काम करेगा ये? क्या करता है ये? नियंत्रित हुआ। ठीक है। अब आ जाइए रोग। कौन से रोग होते हैं इसके द्वारा? तो देखिए सबसे पहला रोग है मधुमेह। ये रोग होता है किसकी कमी से? किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। दूसरा है, क्या होता है इसमें? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है देखिए, मूत्र से ग्लूकोज बाहर निकलता है। बस इतना ही है। दूसरा है बहुमूत्रता। इसमें क्या होगा? मूत्र का अधिक त्याग करना, बार बार मूत्र निकलना। ओके। नंबर 3 पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया इसमें क्या होता है? मूत्र अधिक निकलने से जल की कमी हो जाती है शरीर में, जिसे कहते हैं निर्जलीकरण। ओके। बस। और कीटोसिस, इसमें क्या होगा? वसा का अपूर्ण अपघटन होता है। और इससे क्या होगा? एसीटोन बनता है शरीर में। क्या बन जाएगा? जब वसा का अपूर्ण अपघटन होगा तो शरीर में क्या बन जाएगा? एसीटोन। और एसीटोन बनने से क्या होगा? रोगी कैसा हो जाएगा? बेहोश हो जाता है। बस। ठीक है। अब आ जाइए
कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है नंबर 8, इसको कहते हैं हम एड्रिनल ग्रंथि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी उपस्थिति, लोकेशन कहाँ होता है। ये ग्रंथि पाई जाती है दोनों वृक्कों के ऊपर टोपीनुमा संरचना बनाते हुए पाई जाती है। इधर ही बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? वृक्कों पर टोपीनुमा संरचना बनाते हुए पाई जाती है। और ग्रंथि के भाग कितने भागों में बटी होती है? एक ग्रंथि का कौन सा भाग होता है? बाहरी, और एक होता है आंतरिक। बाहरी भाग जो होता है उसे कहते हैं हम कॉर्टेक्स भाग, और अंदर वाले कहते हैं हम मेडुला भाग। तो कॉर्टेक्स अलग हार्मोन स्रावित करेगा और मेडुला अलग हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है ना। अलग अलग हार्मोन स्रावित करते हैं। अब कौन कौन से करते हैं वो देखिए। तो कॉर्टेक्स भाग जो होता ना, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए इसको, कॉर्टेक्स भाग। और एक कौन सा भाग हो गया? मेडुला भाग। तो दोनों अलग अलग हार्मोन स्रावित करते हैं। तो कॉर्टेक्स के द्वारा, एक्चुअली में कॉर्टेक्स के भी कितने भाग बता रखे इसमें? 3। इसके भी भाग कितने हैं? 3 भाग हैं। किसके? कॉर्टेक्स के। एक है जोना ग्लोमेरुलोसा, बता देंगे क्या याद करना आपको इसमें से, ये केवल रीड करना टोटल। जोना ग्लोमेरुलोसा ये स्रावित करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को। किसको? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। हार्मोन को स्रावित करता है। मिनरेलो को मतलब समझते हो? मिनरल, लवण, जितने भी आयंस होते हैं उन पे कंट्रोल करता है। दूसरा है भाग इसका जोना फैसिकुलेटा। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा? ये करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब ग्लूकोज के निर्माण को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब तीसरा है जोना रेटिक्युलरिस। और ये हार्मोन स्रावित करता है लिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा? लिंग हार्मोन स्रावित करता है। इसी तरह से मेडुला भाग है वो 2 हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन कौन से? एक तो है एड्रीनलिन और एक नॉर एड्रीनलिन। यही मुख्य हार्मोन है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो समझ में आ गया? ये तो रीड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझ, और ये कॉमन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब आप आ जाइए सीक्वेंस में आ जाइए, ठीक है।
देखिए पहला है यहाँ पे कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो पहला कौन सा है? कौन सा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। इसके द्वारा जो मुख्य हार्मोन है वो है कौन सा? ये तो हार्मोन्स का ग्रुप है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। क्या काम करता है एल्डोस्टेरोन? क्या काम करता है? तो वो देखिए क्या काम करता है? खनिज लवणों की सांद्रता को नियंत्रित करता है। कैसे करता है वो देखिए। सोडियम क्लोराइड के अवशोषण को क्या करता है? ये बढ़ाता है। और ये उत्सर्जन को और ये अवशोषण को कहां पे? नेफ्रॉन में। इसको याद करेंगे आप, ये पूरा ही याद करेंगे ये, ठीक है ना? दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, तो देखो इसमें क्या करेगा ये। इसमें आते दो हार्मोन। कौन कौन से? कॉर्टिसोल और एक होता है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन ये दो हार्मोन होते हैं। क्या काम करते हैं दोनों हार्मोन? देखिए ये हार्मोन जो होते हैं ना वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन के उपापचय तो क्या करता है ये? मतलब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का उपापचय तेज होगा कम होगा वो हार्मोन डिसाइड करेंगे ये कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसी की वो क्या है? प्रतिरक्षी निषेधात्मक। नोट करके लिख लेना इसी में ही और इसको इम्पॉर्टेंट करना। और जितने मैंने इम्पोर्टेंट करवाए ना इसमें से लगभग क्वेश्चन उसी में ही आएगा, बाहर से कोई नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसी में नोट करके लिख लेना और इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। प्रतिरक्षी निषेधात्मक प्रतिरक्षी निषेधात्मक
क्या होते हैं वो देखिए अब। तो देखो ये हार्मोन ऊतक में संक्रमण होने के समय प्रतिरक्षी, तो अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीबॉडी, बनने को रोकता है। प्रतिरक्षी बनने चाहिए, तभी तो रोगाणु मरेगा। पर ये हार्मोन क्या करते हैं, एंटीबॉडी को बनने को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जिससे क्या कहते हैं, कौन सा हार्मोन है वो एंटीबॉडी को बनने को रोकता है, कॉर्टिसोल। ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब ये संक्रमण हो गया तो एंटीबॉडी बनने चाहिए, परंतु ये हार्मोन क्या करता है, बनने को रोकता है। ऊतक, ये तो मैं जानता था आप ही घुटी करेगी, बजानी बोल तो रहा हूँ ना। ऊतक ही तो बोला मैंने, ठीक है ना। मोर छिपा रखा है, तेरा वाला दिख रहा है, हरा रंग, ग्रीन। कोरोना काल में लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नहीं रहे ना, तो क्या दिक्कत है। ये एडिट कर दूंगा, ठीक है। अगला है लिंग हार्मोन नंबर 3। लिंग हार्मोन, तो देखिए लिंग हार्मोन 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो नर का हो गया एंड्रोजन, मादा का हो गया प्रोजेस्टेरोन, और ये तो हो गए किसमें, मादा में, और ये किसमें हो गया, नर। इनके निर्माण को क्या करता है ये हार्मोन, जो लिंग हार्मोन होंगे ना, वो मादा और नर के हार्मोनों को बनने को प्रेरित करेगा, बनाएगा उसको। हाँ, एक नोट कर लेना इसमें भी, दीर्घलोकता एक रोग होता है मादाओं में। कौन सा, दीर्घलोकता, हिर्सुटिज्म। क्या होता है इसमें, स्त्रियों में इस रोग की, इस हार्मोन की मात्रा बढ़ने पर चेहरे पर बाल बढ़ने लग जाते हैं, दाढ़ी मुंह सूख जाती है मादाओं में। तो क्या दिखते हैं पुरुष, बैठते किसमें हैं, महिलाओं में। क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। हाँ, तो देख लो दीर्घलोकता का क्या होगा, हार्मोन की मात्रा बढ़ने पर, कौन से, लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने पर मादाओं के चेहरे पर बाल अधिक हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दीर्घलोकता कहते हैं। अर्थात मादा पुरुष की भांति व्यवहार करने लग जाती है। ठीक है, सुबह उठ के, ठीक है। अब
होता तो होता है, रोग है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए मेडुला के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। मेडुला कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 एड्रीनलिन। तो आपने पढ़ा था ना, एक तो होती तंत्रिका तंत्र CNS, एक PNS और एक ANS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त। स्वायत्त कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? अनुकंपी और परानुकंपी। एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं। कैसे? आंखों का बंद होना अनुकंपी, आंखों का खुलना, पलकों का बंद होना, पलकों का खुलना मतलब। हृदय का संकुचित होना, शिथिल होना, आमाशय का संकुचित होना, शिथिल होना। तो कहने का मतलब ये हार्मोन जो होता है ना, किस पे नियंत्रण करता है? अनुकंपी। तो पहला सेंटेंस लिख लीजिए, यह हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। ठीक है, और ये संकटकालीन परिस्थितियों में सामना उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। जैसे कुत्ता भौंका अचानक, तो आपका शरीर क्या होता है? सक्रिय हो जाता है और भागने लग जाता है। तो संकटकालीन परिस्थितियों में सामना उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना? और इसके अलावा मानसिक तनाव, गुस्सा, डर के समय जो लक्षण उत्पन्न होते हैं ना, वो उत्पन्न करता है। तो मेन तो आप ये ध्यान रखना, संकटकालीन परिस्थितियों में सामना उत्पन्न करने की क्षमता कौन प्रदान करता है? एड्रेनलिन। ठीक है ना? और इसी समय क्या होगा? जितना भी ग्लाइकोजन होगा ना, किसमें टूट जाएगा? ये किसमें? और इससे क्या होगी? आपको शरीर क्या मिलेगी? या तो आप भाग जाएंगे, या आप लड़ेंगे, या आप वहीं खड़े रहेंगे। 3 काम होंगे ना। उस समय ऊर्जा चाहिए तीनों में, भागने में, डटे रहने में, या लड़ाई करने में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नॉर एड्रेनलिन, और ये हम कल पढ़ेंगे। ओके।